मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा में हम ददाति सपदातिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनो वैष्णवञ्च श्रीरूपं सागजातं सहगण रघुनाथं तं जीवम् साधवेत्तं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा वितांच हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी परमानी हरिप्रिये वाञ्छाय कल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मदीरये नष्टप्रायः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। सिर्फ एक दो शब्द हैं उनको भी थोड़ा सुधारने का प्रयास कीजिएगा। वो जो आप बोलते हैं ना, एक प्रणामी नहीं है, परमानी बोलते हैं आप। वो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका कॉम्पिटिटर है वो प्रणामी। हाँ, प्रणामी को याद करना है। ठीक है, प्रणामी। तो हाँ ठीक है। तो विश्वानुसुत देवी प्रणामी हरिप्रिय। प्रणाम है ना, प्रणाम करना है। तो नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी ति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे। तो शुरू करेंगे। जो छठ गोस्वामी अष्टकम है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, तो वो आज एकादशी के उपलक्ष्य में गाया जाएगा। तो आप सब लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे भजनों को केवल सुनने मात्र से ही व्यक्ति की शुद्धि हो जाती है। रोहिन प्रभु करिएगा शुरू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृत बंबो निधि धीरा धीरा जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजित श्री चैतन्य कृपा भर भुवि भुव भारावहंतारक वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल को नाना शास्त्र विचार करि पुनः सधर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण
पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुग श्रीजीव गोपालको श्री गौरांग गुणानुवर्धन विद्वा श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापोतापनिकन्तनो तनुभृता गोविन्द गानामृते आनन्दं बुद्धिवर्धन कनिपुना कैवल्य निस्तारको वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छ्वता भूत्वा दीनगणेश को करुणया कौपीन कण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूप सनातनो रघुयुग श्रीजीव गोपालको कूजत कोकिलहंस सारसगना कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतो जीवार्थद्वयो मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुग श्रीजीव गोपालको संख्यापूर्वक नाम गाननतिभिः कालावसाने कृतो निद्राहार विहार कादिविजितो चात्यन्त दीनोचयो राधा कृष्ण गुणा समृत मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातनो रघुयुग श्रीजीव गोपालको राधा कुंड तटे कालिंदतनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्मादवशादशेष दशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तो च कदा हरे गुणवरम् भावाविभूतो मुदा वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपालको हे राधे ब्रज देवी के चललित हे नंद शुनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्ये कुता घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदे महाविहलो वन्दे रूप सनातन रघुयुग
जीव गोपाल को वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। आप ये समझ लीजिए कि ये जो भजन आज गाया गया है ये छठ गोस्वामियों की स्तुति में गाया गया है। छठ गोस्वामी अष्टकम इसको कहते हैं। हमारे पास आज जितना भी इस भक्ति का ज्ञान है, हम जो भी लोग भक्ति कर रहे हैं और उसमें उनको ज्ञान की मदद जो मिल रही है, वो एक बात समझ लें कि वो सारे का सारा ज्ञान इन्हीं छठ गोस्वामियों का है। इसके लिए हम छठ गोस्वामियों का जितना भी धन्यवाद करें, जितनी उनकी स्तुति करें, वो कम है। और वैसे भी हम लोग जिस परंपरा के अंदर, इस्कॉन जो इस परंपरा के अंदर आता है, उसे कहते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को रूपा अनुग कहा जाता है। हम रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी हैं। तो इसलिए ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगते हैं शब्द, लेकिन अगर आपको इनका मतलब पता चल जाए तो बढ़िया लगेगा आप लोगों को। तो 5 मिनट लगेंगे, मैं हिंदी में मतलब पढ़ देता हूं जो भी गाया गया। मैं श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास श्री जीव एवं गोपाल भट्ट नामक इन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूं, जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन गायन एवं नृत्य प्रायण थे, प्रेमामृत के समुद्र स्वरूप थे, विद्वान एवं अविद्वान रूप सर्वसाधारण जन मात्र के प्रिय थे तथा सभी के प्रिय कार्यों को करने वाले थे, मात्सर्य रहित एवं सर्वलोक पूजित थे, श्री चैतन्य देव की अतिशय कृपा से युक्त थे और भूतल पर भक्ति का विस्तार करके भूमि का भार उतारने वाले थे। इतने महान थे ये छठ गोस्वामी। फिर कहते हैं, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूं, जो अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य विचार करने में परम निपुण थे, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक थे, जन मात्र के परम हितैषी थे, तीनों लोकों में माननीय थे, शरणागत वत्सल थे एवं श्री राधा कृष्ण के पदार विंद के भजन रूप आनंद में से मतम धूप के समान थे। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूं, जो श्री गौरांग देव के गुणा अनुवाद की विधि में श्रद्धा रूप संपत्ति से युक्त थे, श्री कृष्ण के गुण अनुरूप अमृत वृष्टि के द्वारा प्राणी मात्र के पाप ताप को दूर करने वाले थे तथा आनंद रूप समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल थे, भक्ति का रहस्य समझाकर जीवों को कैवल्य मुक्ति से बचाने वाले थे। तो हम सब लोगों ने इनकी जो गहराई है उसको देखा था। श्री रूप गोस्वामी कृत हमने 2 किताबें पढ़ी, उपदेशामृत और भक्ति रसमृत सिंधु ग्रंथ, और उसमें भक्ति की गहराई देखी थी हम लोगों ने कि कितनी भक्ति की गहराई थी उनमें। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूं, जो लोक तर वैराग्य से समस्त सत्य के पद को शीघ्र ही तुच्छ की तरह कृपा पूर्वक अतिशय गोपीन एवं गुण को धारण करने वाले थे तथा गोपी
पूर्वक निमग्न रहते थे। इनमें से एक फाइनेंस मिनिस्टर था, एक प्राइम मिनिस्टर था, और एक था जिसके पिताजी की इनकम 20 लाख स्वर्ण मुद्रा। ऐसे लोग थे और इन्होंने सब कुछ त्याग कर भिक्षा के ऊपर जीवन जीना स्वीकार किया। मैं श्री रूप सनातन आदि वंदना करता हूँ जो हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त एवं मयूरों के स्वर से आकुल तथा अनेक प्रकार के द्वारा शोभायमान श्री वृंदावन में रात दिन श्री राधा कृष्ण का भजन करते रहते थे तथा जीवन मात्र के लिए हर्ष पूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ देने वाले थे। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूं जो अपने समय को, शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा सब लोग, वो क्या करते थे, अपने समय को संख्या पूर्वक नाम जप, नाम संकीर्तन एवं प्रणाम आदि के द्वारा व्यतीत करते थे। जिन्होंने निद्रा, आहार, विहार आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी एवं जो अमृत को अपने को अत्यंत दीन मानते थे तथा श्री राधा कृष्ण के गुणों की स्मृति से प्राप्त माधुर्यमय आनंद के द्वारा विमुग्ध रहते थे, संख्या पूर्वक नाम करते थे। कई लोग कहते हैं ना क्या करना है गिनकर नाम लेने को। फिर दूसरा वो क्या करते थे, प्रणाम करते थे। उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी रोज 2000 बार दंडवत प्रणाम करते थे, रोज 1000 बार वैष्णवों को और 1000 बार भगवान के विग्रहों को। इतने वृद्ध थे कि प्रणाम करने के बाद उठ नहीं पाते थे, लोग उठाते थे उनको और उनसे प्रार्थना करते थे कि आप मत प्रणाम किया करो, वो फिर भी प्रणाम करते थे। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो प्रेमानंद के वशीभूत होकर विरह की समस्त दिशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर परमादि की भांति, मतलब पागल की भांति, कभी राधा कुंड के तट पर, कभी यमुना के तट पर, तो कभी वंशी वट पर सदैव घूमते रहते थे और कभी श्री हरि के उत्तम गुणों को हर्ष पूर्वक गाते हुए भाव में विभोर रहते थे। और अंतिम श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से है, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो हे ब्रज की पूजनीय देवी राधिके आप कहाँ हो, हे ललिते आप कहाँ हो, हे व्रज राजकुमार आप कहाँ हो, श्री गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो अथवा कालिंदी के कमनीय फूल पर विराजमान वन समूह में भ्रमण कर रहे हो, इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित पीड़ाओं से महान विवल होकर व्रज मंडल में सर्वत्र भ्रमण करते थे। छठ गोस्वामी अष्टकम की जय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 और श्लोक संख्या आज हम शुरू करेंगे, कितने नंबर से शुरू करें, 8 नंबर से शुरू करते हैं। हमने 7 श्लोकों में क्या पढ़ा, तो हमने देखा कि प्रचेतागण हजारों वर्षों तक इंद्र तृप्ति करते हुए अपनी पत्नी के साथ रहते हुए फिर उन्होंने परिवार को छोड़ दिया। और कौन से ऋषि थे जिनके आश्रम में वो चले गए थे, क्या नाम था उनका, जाजल ऋषि, उनका नाम था जाजली ऋषि। तो वहां पर जब वो अष्टांग योग की विधि के द्वारा भगवान को ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे थे तो वहां पर कौन आ गया, कौन बता सकता है वहां पे कौन आ गया? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारद मुनि जी। नारद मुनि जी आ गए। तो जैसे ही नारद मुनि वहां पर पहुंचे तो प्रचेताओं ने उनसे प्रश्न किए और बहुत सुंदर प्रश्न किए। कहते हैं आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई होगी, हम ऐसा समझते हैं। अभी आप यहाँ पर आ गए हैं ना, तो क्या कीजिए, आप हमारी एक बात समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम गृहस्थी में अत्यधिक असक्त रहने के कारण शिवजी तथा भगवान विष्णु से प्राप्त उपदेशों को प्राय भूल चुके हैं। हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए और जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सकें जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर कर सकें। ये प्रश्न पूछे और अब क्या होगा, अब नारद मुनि इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो उत्तर देने से पहले कुछ लोग नए
नजर आ रहे हैं, 2 4 5 लोगों के नाम नए नजर आ रहे हैं, और लोग जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते चर्चा क्या चल रही है। उनके सिर के ऊपर से निकल जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वो चर्चा है जो हमको इस जन्म मृत्यु रूपी भव सागर से पार लगा सकती है। हम में से कोई भी बच्चा नहीं है इस क्लास के अंदर, चाहे वो नया जुड़ा है या कोई पुराना है, और सब लोगों ने अपने जीवन के अंदर जितना भी उम्र उसने व्यतीत की है, उसमें सिवाय कष्टों के और कुछ अनुभव नहीं किया है। जो व्यक्ति भी कष्टों से छूटना चाहता है परमानेंटली, टेम्परेरी नहीं, परमानेंटली, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि वो इन कथाओं में रुचि बनाए, क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से उसे पता चलेगा कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। हमने ये जो मनुष्य का जीवन पाया है, इसको हमने किसमें गंवाना शुरू कर दिया है? केवल 4 चीजों में, खाने में, सोने में, अपनी रक्षा करने में, और संतान उत्पत्ति करने में या इंद्रिय तृप्ति करने में। लेकिन ये कार्य एक जानवर भी बड़े अच्छे से करता है। उसके लिए इस मनुष्य जीवन की जरूरत नहीं थी। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर किसी व्यक्ति ने अपने सही डेस्टिनेशन को प्राप्त नहीं किया, तो ये मनुष्य जीवन फिर किसी फायदे का नहीं होगा। इसलिए इन ग्रंथों की बातों को सुनना हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। लेकिन जिस प्रकार ये जैसे कोरोना फैला है ना, तो कोरोना में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो क्या करे, फिर भी घर आकर स्टीम ले, गर्म पानी पिए, कुछ प्रिकॉशंस ले। लेकिन हम सब जानते हैं, हम में से जो जो बिल्कुल भगवान करे हम सभी स्वस्थ हों, वो इन बातों को करने में नहीं रखते। वो कहते हैं हमें क्या हुआ है। लेकिन किसी को भी कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए परहेज जरूरी है। इसी प्रकार एक शब्द आते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन जो करे, दुख काहे को होए। तो जब हम किसी दुख में नहीं हैं, उस वक्त हम भगवान की कथाओं की, भगवान के नाम की चर्चा करेंगे, तो ये हमारे जीवन में कभी दुख आने ही नहीं देगी। अभी कोई व्यक्ति पूछे कि दुख आएगा ही नहीं, हमने तो देखा है भक्तों के जीवन में बहुत दुख आते हैं, तो वो एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि दुख आएंगे, लेकिन किस प्रकार से आएंगे। तो एक कथा सुनाते हैं। कहते एक बार क्या हुआ, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहता है कि गुरु जी, जब हमें अपने कर्मों के फल मिलने ही हैं, तो फिर भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। तो गुरु जी ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, तो तुम एक काम करो, मेरी शिक्षा भी कोई जबरदस्त नहीं हुई, तो तुम एक ये 50 किलो का पत्थर ले जाओ और छत पे जाके इसे मेरे सिर पे मार दो। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी, इससे आपका सिर फट जाएगा, आप मर जाएंगे। कहता अच्छा, मैं मर जाऊंगा। तो फिर एक काम करो, ये 50 किलो की रुई की बोरी ले जाओ और इसे छत पे जाकर मेरे सिर पर मार दो। तो अभी आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर सोच सकते हैं कि 50 किलो रुई भारी कि 50 किलो लोहा भारी। तो इस प्रश्न का उत्तर सोचिए। फिर आपको नतीजे में बता देते हैं कि 50 किलो रुई और 50 किलो लोहा एक समान होते हैं, उनके वजन में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन अगर किसी के सिर के ऊपर लोहा मारा जाए 50 किलो, तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर किसी के सिर के ऊपर रुई की बोरी फेंकी जाए, तो उसे ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी मोच आएगी। इसी प्रकार भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन भगवान उन्हें किस प्रकार से पेश करते हैं? रुई की तरह बिल्कुल हल्का करके पेश करते हैं। इसलिए इन कथाओं को सुनना और इन कथाओं के माध्यम से फिर हरि नाम तक पहुंचना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जो लोग नए जुड़े हैं, 2 4 लोग हैं नए जो नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 4 का नाम इसलिए लिया है क्योंकि जो ज्यादा लोग, जो बाकी लोग जुड़े हैं वो भक्ति ही हैं पहले, इसलिए उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस आज कम से कम प्रयास कर सकते हैं 40 50 मिनट के लिए इस कथा को सुनने का। बीच में एक बार ये क्लास कट जाएगी, क्योंकि ये जूम ऐप जो है 40 मिनट के बाद खत्म हो जाता है, तो हम उसी वक्त इसको दोबारा शुरू करेंगे और आप भी उसी लिंक के माध्यम से इसको दोबारा शुरू
कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग पढ़ेंगे चतुर्स्कंद अध्याय 31 और श्लोक संख्या 8। नारद मैत्रेय मुनि बोलेंगे विदुर जी से, लेकिन नारद जी की बात करेंगे। तो पढ़ने के लिए काजल माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये काजल माता जी और दीपक महाजन प्रभु जी की आज एनिवर्सरी भी है, तो मैं सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि इनको आशीर्वाद के रूप में इनको आशीर्वाद दें। क्या आशीर्वाद दें? कि इनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वैवाहिक जीवन में, तो कितने साल हो गए माता जी? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, 21 ईयर्स। हाँ, तो 21 साल हो गए, लेकिन पिछले जितने भी निकले हैं वो तो निकल गए, लेकिन आगे जितने भी साल आए वो ये सारा परिवार मिलकर भक्ति कर सके, ऐसा आशीर्वाद इनको सब लोग दीजिएगा। और उसके लिए भगवान से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप कर प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको भी और प्रभु जी को भी। ठीक है, पढ़िएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपका माइक बंद हो गया। हाँ जी। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, प्रचेताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहने वाले महान भक्त श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया। तो भगवत गीता 10.9 में भगवान कहते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंती परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त है मच्चिता, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने चित्त जो हैं और मदगत प्राणा, और उनके प्राण भी क्या हूं, मैं ही हूं उनके प्राण भी, उन्होंने अपने चित्त भी मुझ में लगा रखे हैं। और क्या करते हैं, जब भी आपस में मिलते हैं तो केवल और केवल मेरे बारे में कथा करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते। हमारी तरह नहीं है वो भक्त लोग जो जब भी मिले तो एक दूसरे की चुगली करें, ऐसा काम नहीं आता उन लोगों को। वो केवल और केवल भगवान बताते हैं कि वो मेरे बारे में कथा करते हैं, और इस कथा के माध्यम से बोर हो जाते हैं। कहते नहीं, इस कथा को करने के माध्यम से वो क्या करते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं, संतुष्टि की भी प्राप्ति करते हैं। तो शांति च रमंती च, सेटिस्फेक्शन भी मिलती है उनको, और साथ में इसमें आनंद भी लेते हैं। इसके लिए हम लोगों का भी ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक हमारे, उनको मैं अपना शिक्षा गुरु ही कहूंगा, कई शिक्षा गुरु हो सकते हैं व्यक्ति के, तो उनमें से एक शिक्षा गुरु हमारे आज इस क्लास में जुड़ गए हैं, वरिंदर प्रभु कलकत्ता से। तो इनके साथ जब भी मौका मिलता है बात करने का, तो कोई आलतू फालतू बात नहीं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बात कर सकते हैं। और इनके पास जीवन के इतने अनुभव हैं, इतने अनुभव हैं, प्रैक्टिकली अनुभव है इनके पास जीवन के, कि किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को जोड़ ले तो किस प्रकार से उसका भौतिक जीवन भी बढ़िया चलेगा और उसका आध्यात्मिक जीवन तो अच्छा होने ही वाला है। तो इनका खास स्वागत करेंगे वरिंदर प्रभु का। तो अगर कोई गलती हो गई तो प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। तो इनके लिए स्वागत करते हुए एक बार सब लोग बोलिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, पढ़िएगा माता जी आगे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान नारद सूचित करता है कि श्री नारद मुनि सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में लीन रहते हैं। भगवत उत्तम श्लोक अविष्टात्मा। श्री नारद मुनि के पास श्री कृष्ण का ध्यान धरने, श्री कृष्ण का गुणगान करने तथा श्री कृष्ण का उपदेश करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं रहता, इसीलिए उन्हें कभी कभी भगवान कहा जाता है। इसलिए इस लाइन से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी यही काम करना चाहिए। अगर मानो आपके पास कोई काम नहीं है तो क्या करना चाहिए,
कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए, मतलब जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं जप करते करते थोड़ा थक गए तो क्या कीजिए, कीर्तन कीजिए। अगर वो उससे भी थक गए तो कृष्ण के बारे में कुछ पढ़िए, कुछ सुनिए। अच्छा, अगर उससे भी थक गए तो क्या कीजिए, कृष्ण के बारे में कुछ बोलिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए। आगे। भगवान का अर्थ है समस्त ऐश्वर्यों वाला। जब किसी मनुष्य के हृदय के भीतर श्री भगवान स्थित रहते हैं तो उसे भी कभी कभी श्री भगवान ही कहा जाता है। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। प्रत्येक शास्त्र में गुरु को साक्षात श्री भगवान माना गया है। लेकिन किंतु क्या गुरु भगवान होता है? हाँ जी प्रभु जी। लेकिन फिर ये तो गलत नहीं हो गया? गुरु भगवान होगा तो कैसे ये गाड़ी चलेगी फिर? वैसे तो कहते हैं कि भगवान तो भगवान है, फिर गुरु कैसे भगवान हो गया? इस प्रभु जी बात को थोड़ा क्लियर कर सकें। वही तो हमें भगवान से मिलाते हैं, बिना गुरु के हम भगवान से भी नहीं मिल सकते ना। तो जो हमें भगवान से मिला दे वो हमारे लिए तो भगवान ही है। तो इसका मतलब कोई अगर गुरु ये कहता है कि मैं भगवान हूं तो फिर उसको ठीक समझे? नहीं, जो तो सच्चा गुरु होता है वो अभी कभी अपने आप को भगवान नहीं कहता। तो फिर ये बातें तो समझ में नहीं लग रही। एक तरफ आप कहते हैं गुरु को भगवान समझना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं जो अपने आप को भगवान वो कहे हम उसे वो ठीक नहीं। वो प्रभु जी वो हमें समझना चाहिए ना गुरु को भगवान। गुरु को अपने आप ओके। को भगवान नहीं समझना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी पते की बात है कि जो शिष्य है उसको अपने गुरु को बिल्कुल भगवान की तरह पूजना चाहिए। लेकिन जो गुरु होता है, सच्चा गुरु, वो कभी अपने आप को भगवान नहीं कहता, वो हमेशा अपने आप को भगवान का दास कहता है। इसकी बड़ी सुंदर एक उदाहरण है कि जैसे मानो अगर कोई पीएम ऑफिस से बड़ा अफसर भी स्टेट लेवल पे आए तो उसका भी सम्मान प्रधानमंत्री जैसे होता है, लेकिन वो कभी अपने आप को ऐसा नहीं कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री हूं। और अगर वो कहेगा तो फिर वो जुतियां खाएगा। इसी प्रकार सच्चा गुरु वही है। ये बड़ी सुंदर शिक्षाएं जब कोई व्यक्ति इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करता है तो उसमें बताई जाती है कि गुरु कभी अपने आप को नहीं कहता। एक बार बड़ी सुंदर घटना घटी कि प्रभुपाद जी फॉरेन में कहीं गए तो वहां पर अगले दिन दीक्षा समारोह था। तो एक व्यक्ति की ड्यूटी लगी कि आप पूछिए किस किस ने दीक्षा लेनी है। तो वो भक्त एक भक्त के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि आप दीक्षा लेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं नहीं लूंगा। ओके। तो अगले दिन गुरु पूजा चल रही थी, तो सब लोग मिलकर प्रभुपाद जी की गुरु पूजा कर रहे थे। तो प्रभुपाद भी कुछ बोल रहे थे। प्रभुपाद एक बड़े आसन पर बैठे थे, लेकिन वो भी कुछ बोल रहे थे आंखें बंद करके। तो जिस भक्त से उन्होंने पूछा था कि आप दीक्षा लेंगे, वो भक्त अब उन भक्त के पास आया जिन्होंने उससे पूछा था। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद किसकी, ये लोग तो प्रभुपाद की गुरु पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? तब उस भक्त ने कहा कि प्रभुपाद अपने गुरु की गुरु पूजा कर रहे हैं। तब उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं भी दीक्षा लूंगा। कि ये गुरु ठीक है, जो क्या कर रहा है, अपने आप को गुरु ना मानकर जो भी सम्मान मिल रहा है वो किसको दे रहा है? आगे अपने गुरु को फॉरवर्ड कर रहा है। लेकिन अक्सर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं और झूठे गुरु बन बैठते हैं। तो प्रभुपाद एक जगह पर लिखते हैं कि ऐसे गुरु जो अपने आप को गॉड कहते हैं, वो बेसिकली गॉड नहीं होते, वो डॉग होते हैं। आगे पढ़िए। किंतु इससे ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि गुरु या श्री नारद मुनि जैसे साधु पुरुष स्वयं भगवान हो गए हैं। वरन इन्हें ऐसा इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि वे हृदय से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को निरंतर धारण किए रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर उल्लेख हुआ है अविष्टात्मा। जब कोई केवल भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है तो वह भी भगवान कहलाता है। आप इस बात श्री को भगवान साबित कर सकते हैं प्रैक्टिकल किसी उदाहरण के द्वारा कि यहाँ लिखा गया है
कि जब कोई केवल कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है तो वे भी भगवान कहलाता है। मतलब ये अगर किसी ने भगवान को अपने हृदय में निरंतर रखा है तो वो भी भगवान बन गया, मतलब उसमें भी भगवान जैसे गुण आ गए। तो इसको साबित करना है बात किसी प्रैक्टिकल उदाहरण के द्वारा। जैसे प्रभु जी हम लोहे को अग्नि के संपर्क में रखेंगे तो उस लोहे में भी अग्नि के गुण आ जाएंगे। हालांकि लोहे में अग्नि के गुण नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति हाँ किसी सरिये को पकड़े तो उसका हाथ जलेगा नहीं, हाँ लेकिन जी, अगर आप उसी रॉड को कुछ देर के लिए अग्नि में रख दें और उसके बाद उसे पकड़ने का प्रयास करें तो वो रॉड आपके हाथ को जला देगी। इसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि के संपर्क से लोहा अपने गुणों को बदल देता है, उसी प्रकार भगवान का निरंतर श्रवण करने के कारण, भगवान निरंतर अपने हृदय में रखने के कारण जो भक्त लोग हैं उनमें भी भगवान जैसे ही गुण आ जाते हैं। अभी कुछ देर में 2-3 मिनटों में ये क्लास कट जाएगी, तो मैं फिर जैसे आपसे निवेदन किया हूं आप उसी लिंक से उसे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, पढ़िएगा आगे। श्री भगवान के पास सारे ऐश्वर्य होते हैं। यदि कितने किसी कुल के ऐश्वर्य कितने होते हैं? 6 ऐश्वर्य। ठीक है, आगे। यदि किसी के हृदय में सदैव श्री भगवान रहते हो तो क्या उसे समस्त ऐश्वर्य स्वतः उपलब्ध नहीं हो जाते? इस अर्थ में श्री नारद मुनि जैसे महान भक्त भगवान कहला सकते हैं, किंतु जब कोई द्रुत या धोखेबाज भगवान कहलाता है तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। उसके पास या तो सारा ऐश्वर्य होना चाहिए या समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी श्री भगवान होने चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं अपने परपट्स में कई जगह पर कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर हफ्ते लगभग 8 से 10 भगवान पैदा हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को किसी भी व्यक्ति को भगवान नहीं मान लेना चाहिए। तो हमें किसे भगवान मानना चाहिए? हम कैसे पहचाने भगवान को कि ये भगवान है? वो षठ ऐश्वर्य पूर्ण होंगे। हमारी आंखें नहीं होंगी मेरे ख्याल से इतनी कि हम देख सकें। हमारे सामने अगर मानो आपके सामने कोई आकर केवल इतना ही कर दे कि आपके हृदय में जो बात है वही आपको बता दे, तो आप उसे भगवान मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? और उसके नहीं प्रभु, ऊपर अगर क्या करे, कोई आपको ये बता दे कि आपके पर्स में कितने पैसे पड़े हैं, या 2-4 आपको और घटनाएं सुना दे, तो फ्लैट हो जाएंगे हम। प्रभु जी पहले तो हो जाता था ऐसे, लेकिन तो अब तो थोड़ा। इसीलिए अब भी हाँ अब जी भी क्या ऐसी चीज आप समझेंगे ये देखने के लिए कि वो भगवान है कि नहीं है? प्रभु जी, जैसे आजकल डोंगी बाबा वो कहते हैं हम भगवान है, तो हम उनको कह ही सकते हैं कि अगर आप भगवान हो तो गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाइए हाँ ठीक है, या चलो एक कुछ बात भी। ये हो गई। ये हाँ चीज जी ठीक है, ये भी एक ठीक शब्द आपने इस्तेमाल किए। वैसे ही हमने ऐसा सुन रखा है हम सब लोगों ने कि जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं या होने वाले हैं उनका सबका वर्णन कहाँ पर है? शास्त्रों के अंदर है। शास्त्रों में है। हाँ जी ठीक है ना? तो ऐसे भगवान नहीं आते, अपनी अपनी हाँ मर्जी से जी। नहीं चले जाते ये लोग जैसे चले जाते हैं। और दूसरा, जैसे आपने